नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाईकोर्ट से जुड़े कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की रखेंगे आधारशिला। बूथ जीतने में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा बूथ विजय अभियान का आज करेंगे शुभारंभ। कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअली मीटिंग। प्रियंका गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन। संगठन की करेंगी समीक्षा। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर होगी चर्चा। सीएम योगी और अखिलेश यादव में छिड़ा ट्वीट वार। सीएम योगी ने कहा, हमने कैसा जीवन जिया यह महत्वपूर्ण होता है। अखिलेश ने कहा, हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया ये अहम। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाराबंकी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। सिटी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर मुकदमा। आजम खान फिर पहुंचे सीतापुर जेल। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। पोस्ट कोविड होने के बाद हुआ वैक्सीनेशन। सरकार ने आम आदमी पार्टी को दी बड़ी राहत। आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाई। अब 31 दिसंबर तक भर सकते हैं इनकम टैक्स। रामपुर में जोर विश्वविद्यालय गेट पर नोटिस चस्पा। विश्वविद्यालय गेट पर नायब तहसीलदार ने चस्पा दिया 70 हेक्टेयर जमीन को लेकर नोटिस। बल्ले में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला में महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, अगर महबूबा मुफ्ती को हलाल होने का इतना ही शौक है तो अफगानिस्तान चले जाए। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि जिस सरिया कानून की वो कह रही हैं लागू हो गया, तो जिस तरह वो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए प्रेस के सामने बोल रही हैं वहां ये सब नहीं चल पाएगा। उन्होंने महबूबा पर निशाना साधते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, महबूबा मुफ्ती भी महिला हैं, उन्हें महिलाओं के अधिकार की आवाज़ उठानी चाहिए। वहीं उन्होंने महबूबा की बुद्धि पर तरस आता है और मौलानाओं की इतनी गुलामी और सरिया कानून को पसंद करना, इसकी निंदा करनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान द्वारा तालिबानियों की मदद पर कहा कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आने वाले समय में पाकिस्तान की दुर्गति दिखाई देगी। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है। इवेंट मैनेजर को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। 3 लाख वर्ग फीट एरिया में लगाया जा रहा है जर्मन हैंगर। 1 से 1.5 लाख दर्शक और श्वेता प्रधानमंत्री मोदी का सुनेंगे संबोधन। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर लोग धूमधाम से गणपति को घर लाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि कोविड के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता गणेश सफल बनाए। पीएम मोदी ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य लेकर आए। सीएम योगी ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा, सिद्धिविनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा सभी पर बनी रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो।
लखनऊ में 175 पेट्रोल पंप के नक्शे की होगी जांच। वहीं शहर में ज्यादातर पंप उपयोग के विपरीत चल रहे हैं। पहले ही 1600 से नर्सिंग होम हॉस्पिटल जांच के दिए जा चुके हैं आदेश। कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू के प्रकोप के बाद अब गाजियाबाद में भी वायरल और डेंगू भी फैलने लगा है। बीमार मरीजों का यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिला अस्पताल प्रशासन की माने तो उसने वायरल और डेंगू की रोकथाम को लेकर कमर कस ली है, जिसको लेकर कई जरूरी इंतजाम गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी, नहीं मिल रही राहत। लखनऊ में डेंगू के 8 नए मरीज मिले। आगरा दीवानी परिषद के वकीलों ने 2 दिनों के लिए कार्य को बहिष्कार कर दीवानी परिषद में कर रहे हैं हड़ताल। शासनादेश के आदेश पर 28 जिलों के न्यायालयों के चैम्बरों के तोड़ने जाने को लेकर की हड़ताल। वकीलों का कहना है कि उच्च न्यायालय का जिस तरीके से आदेश हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं। सबसे पहले उन्हें अवैध बनाए गए चैम्बरों को चिन्हित करना चाहिए था। उच्च न्यायालय के द्वारा 2 दिन पहले इस तरीके के आदेश ने जिले भर के वकीलों के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं आगरा दीवानी के वकील अपने कार्य के बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है कि अगर उन्होंने जल्द ही अपने आदेश को नहीं बदला तो हमें मजबूरन आंदोलन के लिए उतरना होगा। गोंडा में वकीलों ने विभिन्न मांगों को लेकर गोंडा लखनऊ मार्ग को किया जाम। 30 मिनट सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। गोंडा सांसद और जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। अधिवक्ताओं ने ग्राम न्यायालय और वकीलों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मांगे न पूरी हुई तो कार्य बहिष्कार प्रदर्शन रहेगा जारी। संभल के चंदोसी कोतवाली इलाके के फिटनेस क्लिनिक जिम में दूसरे समुदाय के जिम ट्रेनर ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। किशोरी ने परिजनों को ब्लैकमेलर जिम ट्रेनर के बारे में बताया तो आक्रोशित परिजनों ने जिम ट्रेनर को पकड़कर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिम ट्रेनर को हिरासत में ले लिया। आगरा में मकान बनवा रहे युवक पर दबंगों ने भोला हमला। दबंग आरिफ ने घर में घुसकर की जमकर मारपीट। वही मारपीट ने युवक के परिजन खाए। हरदोई से ओमान नौकरी करने गया एक युवक कंपनी में फंस गया है और उसकी वापसी के लिए महिला सरकार ने मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसके पति का वीजा पासपोर्ट कंपनी मालिक ने रख लिया है और उसे वापस नहीं दे रहा। इसके साथ ही उसने 30,000 रुपए भी लिए लेकिन पति को वापस नहीं लौटा रहा। खाजूवाला क्षेत्र में लंबे समय से डीटीओ ऑफिस की मांग को देखते हुए खाजूवाला में आज से उप परिवहन विभाग के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। गोरखपुर में गगा पुलिस और स्वाट टीम की मिली सफलता। वही मुठभेड़ में 1 लाख इनामी विजय प्रजापति ढेर पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाश के 2 अन्य साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। महाराजगंज में एक लड़की के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर उस लड़की की गलत फोटो पोस्ट करना एक युवक को पड़ा भारी। शिकायत के बाद साइबर सेल ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एक आरोपी दिलीप पटेल को किया गिरफ्तार। युवक के विरुद्ध साइबर सेल ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही उसके कब्जे से 32 सिम, 15 आधार कार्ड और 3 मोबाइल सेट बरामद किया। कानपुर देहात में बीएसवी की छात्र पर धारदार हथियार से हमला। मुस्लिम युवक ने हिंदू छात्र के सिर पर चापड़ से किया हमला। सीतापुर में खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। श्री कृष्ण दधी उत्सव में जमकर हुई
हर्ष फायरिंग, वही कार्यक्रम में अवैध असलहे से हर्ष फायरिंग। लखनऊ में एलजी अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग। आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में लगी आग। अमेठी में चलती मारुति वैन कार बनी आग का गोला। पेट्रोल पंप के पास कार में लगी अचानक आग। शामली में कुछ युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीट कर उतारा मौत के घाट। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। आरोपी युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। इस वारदात से क्षेत्र में फैली सनसनी। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। बलरामपुर में मिट्टी के टीले से नीचे दबने से एक महिला की मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। कानपुर में सपा के विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी विधायक के गनर को लेकर चौकरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ स्थित एक रेस्टोरेंट में लेकर पहुंचे थे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इस मामले में जब विधायक इरफान सोलंकी से बात की गई तो उनका कहना था कि मामला पारिवारिक है और पीटने वाला मेरा भाई। सीसीटीवी में कैद वीडियो में विधायक का भाई रिजवान मारते हुए कैद, जबकि फैज कर रहा था बचाव। इस मामले में विधायक के भाई रिजवान सोलंकी से जब पूछा गया तो रेस्टोरेंट में घुसकर क्यों पीटा तो बोले मेरे रिश्तेदार हैं और पीटना का अधिकार है। वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी पूर्वी प्रदीप कुमार ने बताया कि एक वीडियो पिटाई का मिला है जिनमें जांच के लिए पुलिस मौके पर गई थी। गोंडा में जिला प्रशासन से अधिवक्ताओं की नाराजगी आई सामने। विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने गोंडा लखनऊ राजमार्ग किया जाम। अधिवक्ताओं ने सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सदर तहसील में 16 अगस्त को तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद में 3 नामजद सहित 50 अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। अधिवक्ताओं द्वारा ग्राम न्यायालय और अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस ले जाने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए दबंगों ने युवक पर मारी चीज जताई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के खिलाफ बहराइच में जगह जगह विवादित पोस्टर लगाए गए। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पोस्टर लगाने वाले कौन है अभी इसका पता नहीं चल पाया। जालौन जेल में तैनात कर्मचारी के अपने संगीन आरोप। आपस में भिड़े जेल वार्डर और हेड जेल वार्डर। जेल के गेट के बाहर दोनों कर्मचारियों में हुई जमकर मारपीट। जेल वार्डर ने अपनी जान का खतरा बता लगाई इंसाफ की गुहार। सीएम योगी से की सुरक्षा और न्याय की मांग। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। घायल हुए चंद्रपाल को मोहम्मदी स्वेसी लेकर जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के दौरान बदमाशों को अस्पताल रेफर कर दिया गया। बलिया में नाबालिग युवती से हुआ गैंगरेप। फिलहाल युवती की हालत बताई जा रही है नाजुक। बलिया में एक युवती के साथ हुआ गैंगरेप।
बलिया गैंगरेप मामले में आरोपी निकला युवती का चचेरा भाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्थित कांट रोड मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे पर कार बनी आग का कोला, जाम हुआ सड़क। कार मालिक अचल त्यागी द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। ऋषिकेश में गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। स्वर्गश्रम क्षेत्र के तमाम लोगों ने और व्यापारियों ने मिलकर भगवान गणेश की पूजा की। पालकी में बैठाकर भगवान गणेश की झांकी पूरे क्षेत्र में घुमाया गया। स्वर्ग आश्रम हॉल में जाकर भगवान गणेश की मूर्ति को किया गया स्थापित। समाजसेवी इंद्र प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार गणेश चतुर्दशी का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से मनाया गया। सीएम धामी ने हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव से की मुलाकात। उत्तराखंड को सांस्कृतिक और आर्थिक राज्य बनाने पर जोर। रुड़की को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। आईसीयू वार्ड का भी किया उद्घाटन। हरिद्वार वासियों को सीएम धामी ने करोड़ों की दी सौगात। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए गुरमीत सिंह बीते बुधवार को पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया था इस्तीफा। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं गुरमीत। उत्तराखंड में जारी है बारिश और भूस्खलन का कहर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा। मलबे में तभी है कई गाड़ियां। मुंबई में गणेश महोत्सव को लेकर 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे। मुंबई पुलिस की ओर से यह फैसला कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लिया गया था। गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले से इजाफा न हो, इस कारण यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,847 नए केस आए सामने। एक दिन में 55 मरीजों ने तोड़ा था। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटों में 34,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 125 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 34 नए केस। एक दिन में 35 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस आए सामने। एक दिन में 36 मरीज की रिकवरी।
मैनचेस्टर में होने वाले टेस्ट मैच रद्द। भारतीय खिलाड़ियों ने फिजियो के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद खेलने से किया इनकार। चहल का टी20 विश्व कप के लिए सिलेक्शन नहीं होने पर पत्नी धनश्री ने दिया रिएक्शन। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर लिखा, मां कहती है कि ये वक्त भी गुजर जाना चाहिए, सर उठा के जियो। पहली बार स्क्रीन पर एक साथ एक्शन करते नजर आएंगे अर्जुन विद्युत। अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म का कर रहे हैं निर्माण।